यीशु का नाम से सबको जय मसीह। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग मानते हैं कि अगर उनके पास पैसा होगा तो सब कुछ होगा। पैसा घर खरीद सकता है, लेकिन घर को घर का सुख नहीं दे सकता। पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं ला सकता। पैसा दुनिया की हर वस्तु दिला सकता है, लेकिन शांति और मोक्ष कभी नहीं दे सकता। दोस्तों, आज का संदेश हमें यही सिखाता है कि पैसे से बड़ा यीशु है। यीशु ही असली खजाना है, यीशु ही जीवन का स्रोत है और यीशु ही अनंत जीवन की गारंटी है। मनी वर्सेस जीसस, पैसा बनाम यीशु। पैसा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, आइए हम इस विषय में बात करते हैं। प्रियो, पैसा एक साधन है, जरूरी है, लेकिन अंतिम नहीं। पैसा भोजन खरीद सकता है, पर भूख मिटा नहीं सकता। पैसा सोने का गहना खरीद सकता है, पर सच्चा सम्मान नहीं। पैसा बैंक बैलेंस बना सकता है, पर दिल की सुरक्षा नहीं। प्रियो, बाइबल हमें चेतावनी देती है, क्योंकि रुपये का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। 1 तिमोथियुस 6:10। यानी पैसा गलत नहीं, लेकिन पैसे का प्रेम गलत है। आइए हम फिर देखते हैं यीशु क्यों पैसे से बड़ा है। नंबर 1, पैसा सीमित है, पर यीशु असीमित है। नंबर 2, पैसा जीवन के कुछ क्षण आसान बना सकता है, पर यीशु अनंत जीवन देता है। नंबर 3, पैसा सिर्फ इस धरती तक है, पर यीशु स्वर्ग तक साथ चलता है। प्रियो, इसलिए हमें बाइबल कहती है मार्कुस 8 और 36 में, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले तो भी यदि अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। बाइबल का एक कहानी बताना चाहूंगा। एक अमीर युवक यीशु के पास आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं आनंद जीवन कैसे पाऊं? यीशु ने कहा, अपना सब बेचकर गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो युवक पैसे से चिपका रहा और यीशु को खो दिया। यह सिखाता है कि पैसा अनंत जीवन का रास्ता नहीं खोल सकता, सिर्फ यीशु ही खोल सकता है। भाग 2, असली खजाना यीशु। खजाना कहाँ है? यीशु ने कहा, जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:21। अगर दिल सिर्फ पैसों में है तो जीवन खाली हो जाता है, पर अगर दिल यीशु में है तो जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रियो, यीशु देता है जो पैसा नहीं दे सकता। वो है सच्ची शांति यीशु देता है, यूहन्ना 14:28। सच्चा आनंद यूहन्ना का 15:11। सच्ची आशा रोमियो का 15:13 और आनंद जीवन यूहन्ना का 3:16। प्रियो, कुछ आधुनिक उदाहरण देना चाहूंगा। आज की दुनिया में लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। डिप्रेशन, तनाव, डर, ये सब दिखाते हैं कि पैसा कभी यीशु की जगह नहीं ले सकता। प्रियो, एक करोड़पति बिजनेसमैन सब कुछ खो बैठा, लेकिन जब उसने यीशु को पाया, उसने कहा, अब मुझे समझ आया, पैसा खोना दुखद है, लेकिन यीशु को पाना अनंत लाभ है। इसीलिए यीशु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती का 6:33। इसका मतलब है, अगर हम पहले यीशु का चुनेंगे तो हमारी जरूरतें पूरी होंगी। प्रियो,
पैसे का सही उपयोग कैसे करें? नंबर 1, गरीबों की मदद करें। नंबर 2, परमेश्वर के राज्य में योगदान करें। नंबर 3, दूसरों को आशीष देना। इसलिए प्रेरितों के काम 20:35 कहते हैं, देना धन्य है लेने से। दोस्तों, भौतिक चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मिक खजाना अनंत रहेगा। इसलिए हमें निवेश आत्मा में करना चाहिए, ना कि सिर्फ धन में। कोई संतों ने गरीबी में भी बड़ी शांति पाई, क्योंकि उनका खजाना यीशु था। पर कोई अमीर लोग धन में डूबकर बर्बाद हो गए। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं, लेकिन यीशु से बड़ा कभी नहीं। पैसा अस्थायी है, यीशु अनंत है। पैसा जरूरी है, पर यीशु आवश्यक है। प्रियो, आज आपको एक चुनाव करना है। क्या आप पैसे को सर्वोपरि मानेंगे या यीशु को? याद रखिए, पैसा जेब में अच्छा है, लेकिन दिल में सिर्फ यीशु होना चाहिए। इसलिए यीशु कहता है, मैं मार्ग हूं और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। प्यारे मित्रों, अगर आज तक आपने पैसा सबसे बड़ा समझा है, तो अब समय है सच्चाई जानने का। यीशु ही सबसे बड़ा खजाना है। यीशु ही शांति, आनंद और उद्धार है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आज ही यीशु को अपने जीवन का खजाना बना लीजिए, क्योंकि पैसे से बड़ा यीशु है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।